तो वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल माय डियर क्लास 10th बी एंड 10th सी के प्यारे प्यारे बच्चे, है ना। एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट व्हाट? सॉल्ट। वेरी गुड। आज डेट कितना है? 22 है। क्या हो गया? ब्लैक? अरे वीडियो नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है? ऑफ नहीं था वो। मुझे दिख रहा है कि मैं आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन जब तुम ऐसा बोला तो सीधा तरीका यही है कि ऑन ऑफ कर दो। कोई भी गड़बड़ी मोबाइल में आया तो अगर फंस रहा है तो सबसे ब्रह्मास्त्र है, ऑन ऑफ कर दें आप, है ना। अच्छा। क्या चीज क्लियर नहीं है? क्या क्लियर नहीं है? क्या? वॉइस इज नॉट क्लियर। रुकिए, तो दूसरा उपाय मैं करता हूं इसके लिए। यहाँ तो 90% शो कर रहा है ब्लूटूथ। सभी को मेरी आवाज दिक्कत हो रही है सुनने में? तो देखो, आ जाओ। स्ट्रॉन्ग बेसिस सॉल्ट, ठीक है, मुझे पढ़ाना है। आई हैव टू टीच सॉल्ट, बट बिफोर स्टार्टिंग सॉल्ट, some topic was left in bases, that uh, firstly I will take that topic. Okay. Strong bases and weak bases, सिंपल है। स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस, जैसे आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में पढ़े हैं, उसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस में पढ़िए। ठीक। स्ट्रॉन्ग बेस हो गया जो क्या करे, हाइड्रोक्साइड आयन डिसोसिएट completely, which dissociates hydroxide ion completely, है ना बच्चे। और वीक बेस इन एक्वस सॉल्यूशन, ये तो सबसे मेजर बात है बच्चे मेरे। एक्वस या इन वाटर में कह सकता हूं, एक्वस सॉल्यूशन। और जिसमें आपका नाम आया स्ट्रॉन्ग बेस में, किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ओके। नेक्स्ट वी विल गो थ्रू वीक बेस। ओके, वीक बेस। वीक बेस में क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा। ओके। ठीक। वीक बेस ये क्या होगा? पार्शियली डिसोसिएट।
Okay, partially dissociated. Now, कौन सा प्रॉपर्टी वीडियो ब्लर हो रहा है? मेरा तो यहाँ दिख रहा है ठीक। बाकी लोग, बाकी बच्चे, एक निमेश का आया है कंप्लेन, वीडियो ब्लर हो रहा है। क्या सारे का हो रहा है? तो क्या किया जाए भाई? दिखा रहा है क्या नेटवर्क इशू? अच्छा ठीक है। तो मैं इसको वाईफाई से कनेक्ट कर देता हूँ, अब देखता हूँ। अब 58 KB जा रहा है। 411। ओके, अब तो ठीक हो रहा होगा। 593 तूफान मचा दिया। अभी भी ब्लर है। अब क्या करें? अभी भी नेटवर्क इशू दिखा रहा है, लेकिन मेरे को दिखा रहा है 558 KB। तुम यूट्यूब पे जब अपलोड होगा तो ये आप देख लीजिएगा कितना KB दे रहा है मेरा। ठीक है, आवाज तो सुनाई दे रही है ना? चलो तो ठीक है। हाँ, होता है। मशीनरी ठीक है, हम इंसान जब गड़बड़ा जाते हैं तो कभी मशीन तो गड़बड़ाएगा ही, है ना? हाँ, जब 3G था तो हम लोग यही कहकर संतुष्ट रहते थे कि 4G आएगा तो ये नहीं होगा। देखो, और इंडिया में जैसा कहा जाता है कि 4G भी इक्विवेलेंट टू 3G ही चल रहा है, खाली कहने को है कि 4G है। अच्छा, व्हाट प्रॉपर्टी डू एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन? कौन सा प्रॉपर्टी कॉमन है एसिड और बेस में? जल्दी से बताइए समीर कुमार। What property do acids and base have in common? They conduct electricity. Na? The solution of acid and base conduct electricity. Yes. Now, last topic we will discuss now. Last topic we will discuss, that is acidity of base. बेस में एसिडिटी बोलते हैं और बेस में एसिडिटी बोलते हैं और एसिड में बेसिसिटी। क्या है ये भाई? एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी ऑफ बेस है क्या कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन? व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन बेस? दैट नंबर विल बी द एसिडिटी। ओके, जैसे यहां पर कितना है हाइड्रोक्साइड आयन? 1। तो इसका एसिडिटी क्या कहलाएगा? 1। मोनो एसिडिक, ठीक है, मोनो एसिडिक बेस। जैसे मैं ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। What is the number of hydroxide ion? 2. What will be its acidity? 2. ये हो गया डायएसिड, वो हो गया मोनो एसिडिक, ये हो गया डायएसिडिक बेस। उसी तरह से अगर मैं लूं FeOH3, ferric hydroxide, the number of hydroxide ion 3. Okay,
Now, after that, in this book, it is given about indicator, but I have taught to you in earlier classes. इंडिकेटर के बारे में पहले पढ़ा चुका हूँ, है ना बच्चा? ऋषभ, आप अपना हैंड डाउन कर लें ऋषभ। साल्ट तो आपका आसान टॉपिक हो गया और ये ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा। मुझे मजबूरन चैट विथ नो वन ऑप्शन डिसेबल करना पड़ा। ओके, एंड नाउ रीनेम ऑप्शन भी मैंने बंद कर दिया। ऋषभ अपना हैंड डाउन कर लो, अदरवाइज आपको हटाना पड़ सकता है बच्चा मेरा। ठीक है, हैंड डाउन कर लो। तो ये है हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब आइए नेक्स्ट, साल्ट। साल्ट में जब हम आते हैं, साल्ट तो ये पहले भी हम जाने कि एसिड प्लस बेस गिव्स salt and water. ठीक है, एसिड प्लस बेस गिव्स salt and water। यानी ये कह सकता हूं मैं कि ये कंपाउंड है जो कब बनता है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिया जाए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। H2SO4 हमारा एसिड है, ओके, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेस। ये कंबाइन होके बनेगा NaHSO4 प्लस H2O, फिर H2O, ठीक है। तो ये एसिड, ये बेस गिव्स साल्ट एंड वाटर। हो गया। यहां पर क्या मैं देख रहा हूं कि H2SO4 NaOH, ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है और बन रहा है NaHSO4। लेकिन वही एक और मैं लेकर चलता हूं, फिर वही रिएक्शन में दिखाता हूं और H2SO4 लिख रहा हूं मैं प्लस NaOH। मैं क्या पाता हूं, Na2SO4, ठीक है, प्लस H2O। ठीक, क्या अंतर है? यहां अंतर ये होता है कि एक में H2SO4 से पार्शियली डिस्प्लेस होता है H, यहां पर है पार्शियली डिस्प्लेसमेंट।
जब पार्शियली डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन होगा तो ये बनेगा, ठीक है। और जब कंप्लीटली डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा, ये बनेगा Na2SO4। ओके, बस यहाँ पर यही समझाना है कि वही एसिड है, वही बेस है, लेकिन सॉल्ट दो तरह का बन रहा है, एक सोडियम बाइसल्फेट बन रहा है, एक सोडियम सल्फेट। ओके, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए बच्चे। मेरा कहना ये है कि यहाँ पर एसिड बेस से रिएक्ट किया है तो इसमें हाइड्रोजन जो हुआ है, हाइड्रोजन का पार्शियली रिप्लेसमेंट हुआ, ठीक है, जिसमें कि NaHSO4 बना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, कंप्लीटली रिप्लेसमेंट हुआ। देखते नहीं हो, यहाँ H है ना, NaHSO4, और यहाँ क्या है, H नहीं। हाँ, तो कंप्लीटली रिप्लेसमेंट अगर हुआ है तो सोडियम सल्फेट बना है, और पार्शियली रिप्लेसमेंट हुआ है तो सोडियम बाइसल्फेट। बस यही यहाँ पर बताना है हम लोग को। हाँ, मतलब एक ही एसिड और एक ही बेस है तो दो तरह का सॉल्ट बनेगा, एक ये बनेगा या ये बनेगा। अगर पार्शियली रिप्लेसमेंट हुआ है तो ये बनेगा NaHSO4, और अगर कंप्लीटली रिप्लेसमेंट हुआ है Na2SO4। मेन यहाँ पर क्या हुआ ना कि ये शुरुआती दौर में होगा, रिएक्शन के इनिशियल स्टेज में होगा, ठीक है, और ये हो गया होगा जब पूरा रिएक्शन हो गया होगा तब होगा। तो शुरुआत में कोई भी चीज होगा तो थोड़ा सा ही ना, पार्शियली ही ना होगा, है ना, यानी ये इनिशियल स्टेज का हो गया। आइए, वो तो बैलेंस करके पता चलेगा ना जी। ऊपर वाला देखो बैलेंस ही है, ऊपर वाला तुमको बैलेंस ही है, 3 हाइड्रोजन है ना, और यहाँ भी 3 हाइड्रोजन, सोडियम एक है, एक सोडियम बैलेंस है, सल्फर सल्फर, ऑक्सीजन 4 और 1 5, 4 1 5 बैलेंस है। अब नीचे चेक कर लो, नीचे चेक कर लो, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर हम 2NaOH और 2H2O कर दें तो मुझे पता चलेगा ये, है ना, 2NaOH अब हो गया ना, 2Na हो गया। अब तो पता चल रहा है हमको कि इसके अपेक्षा तो अब ये कम हो गया, इसके अपेक्षा तो ये कम है। हाँ 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 हाँ, ये हाँ 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 हाँ, ओके ओके। चलिए अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्ट में। टाइप्स ऑफ सॉल्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्ट में अगर आइए आप, तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, फिर एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, फिर आपका हो जाएगा बेसिक सॉल्ट, और एक हो जाएगा आपको डबल सॉल्ट। ठीक, ये हम लोग स्टडी कर रहे हैं
टाइप्स ऑफ साल्ट। हाँ। अब यहाँ पर देखिए नॉर्मल सॉल्ट की बात करें हम, तो उसमें कहता है कि ऐसा सॉल्ट does not contain any replaceable hydrogen atom और hydroxyl group। जैसे आप यहीं पर अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, क्या एग्जांपल दिया, H2SO4 को रिएक्ट करवाया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो जब पार्शियली था तो NaHSO4 बना था, और जब कंप्लीटली हुआ तो Na2SO4 हुआ, है ना, प्लस H2। ठीक, ये 2 से बैलेंस किया। तो आप इस सॉल्ट में क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? कोई तरह का आपको यहाँ हाइड्रोजन एटम नहीं दिख रहा है और कोई तरह का आपको हाइड्रोक्साइड नहीं दिख रहा, नहीं ना दिख रहा है। बोलो, नो सर। तो ये हो गया आपका नॉर्मल सॉल्ट। और दूसरे एंगल में ऐसे भी बोल सकते हैं, जो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट लिए थे, कि अगर सॉल्ट बना है तो उसका एक पार्ट हाइड्रोक्साइड से बना होगा और एक पार्ट बना होगा एसिड से बना। तो अगर आप इसको तोड़ कर देखें तो ये जरूर NaOH से होगा नहीं, और इसको तोड़ के देखें तो जरूर ये H2SO4 होगा, क्या है ना जी। ये भी स्ट्रॉन्ग बेस और ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, तो रिजल्ट क्या होगा, नॉर्मल होगा। अरे कोई एक स्ट्रॉन्ग होगा, कोई वीक होगा, तब ना स्ट्रॉन्ग वाला डोमिनेट कर जाएगा, है कि नहीं। हाँ हाँ, डेफिनेशन तो वही होगा कि विच डू नॉट कंटेन एनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, या तुम्हारा क्या बोले, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ना तो उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखना, मैं यहाँ आयन नहीं बोल रहा हूँ, मैं ग्रुप बोल रहा हूँ या एटम बोल रहा हूँ, इसलिए कि वो उसमें बात कर रहा है कि है या नहीं, डिसोसिएट करेगा वो नहीं बोल रहा है या नहीं, ठीक ना। हाँ हाँ, उसी तरह से नॉर्मल सॉल्ट में आपका और भी एग्जांपल है, कैल्शियम सल्फेट NH3, कह सकते हैं लेकिन लिखना नहीं, ठीक है, क्योंकि साल्ट कहने से ही न्यूट्रल हो गया। अब फिर न्यूट्रल साल्ट कहने से तो थोड़ा सा मीनिंग गड़बड़ हो जाएगा, है ना, इसलिए नॉर्मल। तो Na3PO4 हुआ, पोटेशियम फॉस्फेट हुआ, ये तमाम। हाँ हाँ, एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, ये सब तो डोमिनेट कर रहा है। आगे बढ़े। यानी एसिडिक सॉल्ट क्या हो जाएगा, डिफिनेशन अगर बात करें तो वैसा वैसा सॉल्ट या वैसा सॉल्ट बना है जो कि, ठीक है कि, अरे फ्रीज हो रहा है लगता है, फ्रीज हो गया। हाँ अब ठीक। तो अब
अब जैसे मान लिया बोलने को ना हम लोग बोल देते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड कंपोनेंट होगा, वीक बेस कंपोनेंट होगा, तो वो एसिडिक साल्ट होगा। बोलने के लिए बोलते हैं, समझाने के लिए। लेकिन अगर आपको कोई डिफाइन करने कहेगा कि भाई ये डिफाइन कीजिए एसिड साल्ट, तो उसमें होगा कि वैसा साल्ट जो फॉर्म हुआ हो जिसमें कोई एसिड इज नॉट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस। ठीक है, यानी बेस ने उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं किया। ठीक, जैसे अभी दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं कि जिसमें आपको क्या दिख जाए, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम दिख जाए, है ना। इसका मतलब होता है कि अगर हाइड्रोजन एटम दिख जा रहा है, इसका मतलब है कि वो फर्दर रिएक्शन करेगा। जैसे एग्जांपल समझिए, बड़ा अच्छा एग्जांपल ये लगेगा तुम लोग। पिछला वाला भी रिएक्शन क्लियर हो जाएगा, जो नहीं बोले थे पार्शियली और कंप्लीटली, वो भी क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं H2SO4 को रिएक्ट करा रहा हूं NaOH। ठीक, तो ये बन गया आपका NaHSO4। ठीक है, और प्लस H2। अब यहां पर देखो दिक्कत हो सकता है तो ये सॉल्ट है ना, इसको हम कहें क्या, एसिडिक सॉल्ट कहें कि नॉर्मल सॉल्ट। तो इस हाँ, इसको एसिडिक सॉल्ट कहें क्योंकि इसमें अभी हाइड्रोजन एटम है। ये तो हुआ कि दिख रहा है, लेकिन जो हमारा स्टेटमेंट कहता है वो भी जरा सुनो। स्टेटमेंट कहता है कि वैसा सॉल्ट जो बना हो जो कोई बेस किसी एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं किया। ठीक, इसका मतलब ये पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं है। समझ रहे हो, इसमें अभी भी एसिडिक का प्रॉपर्टी है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडिक सॉल्ट। और साथ में जो मैंने आपको बताया कि डू नॉट न्यूट्रलाइजेस एसिड नॉट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस। इसका मतलब अभी भी ये बेस से रिएक्ट करेगा। हो गया है ना ये सॉल्ट, लेकिन कैसा सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। यानी आगे भी ये रिएक्शन करेगा। बहुत अच्छी बात। यह देखो, तुमको लगेगा कि अरे तो सॉल्ट है, ये बेस, लेकिन ये कैसा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है ना। अब जब ये इससे रिएक्ट कर जाएगा तब ये कंप्लीट हो जाएगा। अब कंप्लीट हो गया न्यूट्रलाइज, प्लस H2। समझ रहे हो, ये तुम्हारा किसमें आ गया, बोलो।
नॉर्मल, ये आ गया नॉर्मल में और ये आ गया ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। कुछ थोड़ा सा टिपिकल टाइप से इसमें एग्जांपल मिल रहा है आपको, है ना। ज्यादातर बुक में ये नहीं दिखता है ये सब, आप चेक कीजिएगा ना, आपको नहीं मिलेगा। टाइप्स ऑफ सॉल्ट में इतना ये वाला पॉइंट तो हमको नहीं लगता है कि एग्जाम में मिलेगा आपको। जैसे अगर मैं एसिड सॉल्ट का एग्जांपल लूं अभी, तो आपको दिखेगा NaHSO4, ठीक, NaH2PO4, ठीक, Na, हाँ हो गया, ओके। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं बेसिक सॉल्ट में। बेसिक सॉल्ट, बेसिक बेसिक सॉल्ट क्या हो गया भाई? बेसिक सॉल्ट, फिर वही बात, इसमें क्या होगा कि ऐसा acidic base react with lesser amount of acid than is necessary for complete neutralization। ठीक है, ये होगा तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा आप लोग के साथ, क्योंकि अब ज्यादा टॉपिक रहा नहीं। बेसिक सॉल्ट के बाद हम लोग चल पड़ेंगे आपको डबल सॉल्ट में, एंड देन प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है, और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, ये सब होगा।